नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन का अध्ययन है वो करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक जानकारी का अध्ययन है वो किया। तो देखिए, उत्खनन से प्राप्त मानव अस्थिपंजरों के अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि हड़प्पाई सभ्यता में 4 प्रजातियों के लोग निवास करते थे। कौन कौन सी? नंबर 1 ऑस्ट्रेलायड प्रजाति, नंबर 2 भूमध्य सागरीय प्रजाति, नंबर 3 मंगोलायड प्रजाति, नंबर 4 अल्पिनायड प्रजाति। ये 4 प्रजातियों के लोग यहाँ निवास करते थे। कौन कौन सी? वापस सुनिए। ऑस्ट्रेलायड प्रजाति, भूमध्य सागरीय प्रजाति, मंगोलायड प्रजाति और अल्पिनायड प्रजाति। ये 4 प्रजातियों के लोग यहाँ निवास करते थे। और इस सभ्यता के नगर विभिन्न संस्कृतियों की मिलन क्षेत्र बने हुए थे। इनके मिलने के क्षेत्र हैं वो बने हुए थे। साधारणतः समाज 4 वर्गों में बंटा हुआ था। समाज कितने वर्गों में बंटा हुआ था? 4 वर्गों में। चारों वर्ग में से प्रथम वर्ग में विद्वान, द्वितीय वर्ग में योद्धा, तृतीय वर्ग में व्यापारी वर्ग, चतुर्थ वर्ग में सेवक वर्ग। अर्थात समाज इन 4 वर्गों में विभक्त था। इनमें से पहला वर्ग विद्वान वर्ग, जिसमें पुजारी, ज्योतिष, चिकित्सक आदि होते थे। दूसरा वर्ग योद्धा वर्ग, जिसमें शासकीय वर्ग या सुरक्षा वर्ग माना जाता था, जो युद्ध कार्य करता था। तीसरा वर्ग व्यापारी वर्ग, दुकानदार, शिल्पी, कारीगर आदि। और चौथे वर्ग में गृह सेवक, किसान, श्रमिक आदि माने जाते थे। तो इस तरह समाज में 4 वर्ग थे और चारों वर्गों के लोग निवास करते थे। इनमें प्रथम वर्ग में विद्वान, द्वितीय वर्ग में योद्धा, तृतीय वर्ग में व्यापारी वर्ग, चतुर्थ वर्ग में सेवक वर्ग। ये चारों ही वर्ग समाज में उस समय व्यवस्था संचालन का कार्य करते थे। चारों वर्गों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। अब देखिए, खुदाई में मिली वस्तुओं से उस समय के लोगों की विभिन्न प्रकार के काम धंधों की जानकारी मिलती है और तत्कालीन समाज में सभी लोगों की जानकारी मिलती है। अर्थात समाज हमारे वैदिक काल के समाज की भांति ही बंटा हुआ था और सभी वर्ग को अपना अपना कार्य सौंपा हुआ था, ताकि वे अपने कार्य दायित्वों का निर्वहन है वो कर सकें। फिर बात आती है परिवार की। तो खुदाई से प्राप्त छोटे बड़े जो आवास गृह हैं, उनमें बहुसंख्यक अवशेष मिले हैं और इन अवशेषों में
परिवार ही समाज की मूल इकाई था। विद्वानों का अनुमान है कि उस युग में भी संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित रही होगी और प्रत्येक परिवार में माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पोता नाती आदि सभी साथ रहते थे। परंतु परिवार पितृसत्तात्मक थे अथवा मातृसत्तात्मक, इसकी कोई जानकारी स्पष्ट नहीं मान सकते। फिर भी हमें खुदाई में बड़ी संख्या में माताओं की मूर्तियां मिली हैं और बड़ी संख्या में माताओं की मूर्तियां मिलने के कारण इस समाज को मातृसत्तात्मक समाज के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर माताओं का स्थान सर्वोपरि माना गया था। इसी तरह दक्षिण भारत का समाज भी मातृत्व प्रधान समाज था। अब इसके बाद में देखते हैं कि समाज में नारियों का उच्च स्थान था, क्योंकि विभिन्न मुद्राएं जिन पर नारियों की सुसज्जित आकृतियां व अन्य स्रोतों से पता लगा है कि हड़प्पई समाज में नारियों का उच्च स्थान था। फिर आगे हम देखते हैं तो उस समय में स्त्रियों का मुख्य कार्य बच्चों का पालन पोषण करना, घर का कार्य करना। उस समय स्त्रियों में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। वे धार्मिक तथा सामाजिक उत्सवों में पुरुषों के साथ समान रूप से सम्मिलित भी हैं वो होती थी। इसके बाद हम अगला देखें, रहन सहन व खान पान। तो देखिए, उस समय लोग शांति प्रिय थे। हड़प्पई लोगों का जीवन समृद्धशाली दिखता है। उत्खनन के दौरान हमें कलश, थालियाँ, कटोरे, गिलास, परात, कढ़ाई, प्याली, तस्तरी, घड़े, चम्मच आदि मुद्राओं पर अंकित पलंग, कुर्सियाँ, तिपैयाँ आदि भी प्रकट हुई हैं। इससे पता लगता है कि हड़प्पई समाज का जीवन स्तर काफ़ी सुव्यवस्थित था। हड़प्पई समाज शांति प्रिय निवास करते थे। सामान्य लोग कमर तक कोई कपड़ा पहनते थे, वस्त्र का उपयोग करते थे और उच्च वर्ग के लोग शरीर के ऊपरी भाग को शाल से ढकते थे, क्योंकि खड़िया मिट्टी से बनी एक मूर्ति से जान पड़ता है कि शरीर पर दो वस्त्र धारण किए जाते थे, जिनमें ऊपरी वस्त्र शाल की भांति बाएं कंधे के ऊपर से दाहिने कोख तक ओढ़ने के काम आता था। दूसरा अधो वस्त्र, जो आधुनिक काल में धोती की भांति कमर से नीचे पहना जाता था। इसी तरह स्त्री और पुरुष दोनों के अलग अलग पहनावे थे, दोनों का अलग अलग रहन सहन था और दोनों में ऐसी कई समानताएं और भिन्नताएं भी थी। उस समय वस्त्रों में सूती व ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। कुछ स्त्रियां पगड़ी पहनती थी। मातृ देवी की मूर्तियां कुल्हाड़ी के आकार की सिर से लेकर पांव तक अलंकृत थी।
कुछ स्त्री की मूर्तियां नुकीली टोपी पहने हुए हैं जो उनके पहनावे को दर्शित करती हैं। हड़प्पाई समाज के लोगों का केश विन्यास का विशेष शौक था। खुदाई में प्राप्त शीशा, कंगी आदि प्राप्त हुए हैं और मूर्तियों से पता चलता है कि पुरुष दाढ़ी और मूंछ दोनों रखते थे। वे अपने केशों को संवारकर पीछे की ओर फीता या बालों के पिन की सहायता से संवारते थे। ये फीते सोना, चांदी तथा तांबा के बने हुए होते थे। खुदाई में उस्तरा मिला है जिससे पता चलता है कि लोग हजामत भी बनाते थे। इस तरह स्त्रियां नख से लेकर शिख तक श्रृंगार करती थी, जिनमें काजल, सुरमा, सिंदूर, पाउडर आदि का प्रयोग होता होगा। इसके अलावा हड़प्पाई समाज आभूषण प्रेमी था। खुदाई के दौरान कंठहार, कर्णफूल, आंसली, भुजबंद, कंगन, छड़ा, चूड़ियाँ, अंगूठी आदि कई आभूषण मिले हैं और इन आभूषणों में मूल्यवान पत्थर, सोना, चांदी, तांबा, कांसा आदि का प्रयोग किया जाता था। अर्थात वर्तमान समाज की भांति कई चीज़ें हड़प्पाई समाज के लोगों के रहन सहन में भी दिखती हैं। एक या अनेक लड़ियों से बने हुए हार मिले हैं, अंगूठियां भी बड़ी संख्या में मिली हैं, जो हड़प्पाई समाज के एक सुव्यवस्थित सामाजिक दर्शन कराते हैं और उनके आभूषण प्रेम को दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं इनके खान पान से संबंधित। तो पुरातत्वविद मानते हैं कि हड़प्पाई लोगों का खान पान ऊंचे स्तर का है और खान पान में गेहूं, जौ, चावल, दाल, तिल और विविध फल और सब्जियां उनके मुख्य खाद्य पदार्थ थे। उनकी मुद्राओं पर अंकित चित्रों से उनके मांसाहारी होने के प्रमाण मिलते हैं। संभवतः वे लोग मछली, गाय, सूअर, भेड़ और मुर्गे का मांस भी है वो खाते थे। अर्थात उनके लिए भोजन में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का ही प्रचलन था। इसके अलावा गाय, भैंस, बकरी आदि का उपयोग दुग्ध के लिए किया जाता होगा। अब हम अगला देखते हैं आमोद प्रमोद। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग आमोद प्रमोद के शौकीन थे। मछली पकड़ने और शिकार करना इनके मनोरंजन के साधन थे। एक मुद्रा पर कुछ लोगों को तीर कमान से एक 12 सिंगे का शिकार करते दिखाया गया है। इससे पता लगता है कि वे शिकार में विशेष रुचि लेते थे। एक मुद्रा पर पुरुष शेरों के साथ लड़ते दिखाया हुआ है। सांडों, मुर्गों, तीतर आदि पशु पक्षियों को लड़ाने का रिवाज प्रचलित था। खेलकूद व्यायाम के साथ साथ चौसर
खेलने की भी जानकारी प्राप्त होती है। इससे पता लगता है कि वे अपने मनोरंजन के लिए खेलकूद, चौसर आदि का भी प्रयोग करते थे, शिकार का भी प्रयोग है वो करते थे। धातु की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो अत्यधिक सुंदर है और यह मूर्ति बिल्कुल सजीव है। नर्तकी त्रिभंगी मुद्रा में नृत्य करते हुए दिखाई पड़ती हैं। कुछ मुद्राओं पर तबले और ढोल की आकृति है, जिससे पता लगता है कि नृत्य के समय इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता होगा। अर्थात इस तरह से हम मान सकते हैं कि हड़प्पावासी शिकार, खेल, पशुओं की लड़ाइयाँ आदि के माध्यम से अपना जीवन यापन है वो करते थे। अब है शिक्षा। तो देखिए, शिक्षा के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल पाती है, फिर भी हमें खुदाई के दौरान तोल माप के निश्चित बाट जैसी कुछ वस्तुएं मिली हैं, जिससे पुरातत्वविदों ने बाट की संज्ञा दी। इसके अलावा उन्हें दशमलव जैसी इकाइयों का ज्ञान था। इससे ये पता लगता है कि वे गणित संबंधी जानकारी रखते होंगे। तो इस तरह शिक्षा भी उसमें शायद प्रचलित रही होगी। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता एक कलात्मक सभ्यता थी निसंदेह, क्योंकि उस समय में भी नगर निर्माण की, भवन निर्माण की जो तकनीक, जो पक्की और कच्ची ईंटों से बने मकान, सुव्यवस्थित आवास व्यवस्था, लंबी चौड़ी सड़कें आदि के आधार पर हम समझ सकते हैं कि हड़प्पाई समाज का कला विन्यास अपने आप में अत्युत्तम था। फिर हम बात करते हैं लिपि की। तो हड़प्पा सभ्यता के भग्नावशेषों से बहुत सी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और इन मुद्राओं, ताम्रपत्रों और मिट्टी के बर्तनों पर कई लेख मिले। ये लेख एक या दो पंक्ति के हैं। विद्वान इनको पढ़ने में अभी तक सफल नहीं हुए, नहीं पढ़ पाए। हंटर महोदय के मत के अनुसार ये लेख चित्रलिपि में लिखे गए, इसलिए इस लिपि का नाम ही चित्रात्मक लिपि दे दिया। विद्वानों ने 396 लिपि के चिन्हों को अंकित किया, समझने का प्रयास किया और विद्वानों का मानना था कि हड़प्पा वासियों की लिपि दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी और इस प्रकार की लिखावट को बुस्ट्रोफोदन लिपि के नाम से भी जाना जाता है। इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि, संकेतात्मक लिपि और बुस्ट्रोफोदन लिपि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन भी उच्च लेवल का था। थैंक यू।